अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कुरत हैदर और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अपने उन तमाम तर व्यूअर्स का, उन तमाम तर देखने वालों का जो अपनी मसरूफ़ियत में से वक्त निकाल कर हमारी वीडियोस को ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि शेयर भी कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। शायर ने क्या खूब कहा, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है साक़ी। मैं आपको लेकर जाऊंगी कुछ माजी के उन झरोखों की जानिब जिनको सोचने के बाद आप भी शायद मेरी बात से इत्तफ़ाक़ करें। हुआ कुछ यूँ कि 47 के बाद जब पाकिस्तान वजूद में आया तो यहाँ पर आकर बसने वालों के लिए क्योंकि बहुत सी मुश्किलात थीं, लेकिन सबसे आसान ज़रिए मौश अपनाना जो उस वक्त के लोगों के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए सबसे अहम था वो था खेती बाड़ी करना। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर छोटी छोटी ज़मीनें ख़रीदने की ख्वाहिश का इजहार किया और उनको वो ज़मीनें दी भी गईं ताकि वो वहाँ पर काम करके अपने कुंबे का पेट पाल सकें और खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये तमाम सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन वक्त के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हुए ये बात फ़ख्र से कह सकते हैं कि यहाँ पर बसने वालों ने जो कि उस वक्त से लेकर आज के दौर की अगर हम बात करते हैं तो हर उस चीज़ को कबूल किया और खुले दिल से कबूल किया जो तरक्की के राह में रुकावट ना हो या तरक्की की जानिब लेकर जाती हो। ऐसा ही हुआ कि जब तालीम के शोबे ने तरक्की की और लोगों को इस बात को बावर करवाया गया कि तालीमी मैदान में अगर आप अपना लोहा मनवा सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। वही ज़मींदार तबका, वही हमारे काश्तकार भाई, वही बहनें, उन्होंने अपने बच्चों को तालीम की जानिब रुख करवाया और ख्वाहिश रखी कि बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बड़े आदमी बन जाएं, कुछ ऐसा काम करें जो कि पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम रोशन हो बल्कि हमारी ज़िंदगी में भी वो तमाम तर सहूलियात शामिल हो सकें जिसका हम ख्वाब देख रहे थे। तो फिर ऐसा ही हुआ कि वो बच्चे जो तालीम हासिल करके ज़रिए मौश के लिए या गमे रोज़गार के लिए शहरों की जानिब आए और यहाँ पर आकर आबाद हुए। अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ तो फेडरल कैपिटल होने की वजह से हर एक की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ पर आकर काम करें और यहाँ पर चूँकि रोज़गार के मौक़े ज़्यादा थे तो लोगों ने इस शहर का रुख किया। तो जनाब, यहाँ तक तो बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ पर रुख करने का आसान तरीका तो था कि यहाँ पर नौकरियाँ हैं, यहाँ पर रोज़गार के तरीके हैं, बिज़नेस है और बहुत से ऐसे काम जो कि आसानी से किए जा सकते थे या फिर उन लोगों के इंटरेस्ट के थे। लेकिन फिर एक मसला दो चार हुआ, और मसला क्या कि आबादी भी बढ़ रही है, यकीनन आबादी के साथ साथ जो है वो महंगाई भी बढ़ रही है और महंगाई के बढ़ने के सबब जो रेंटल हाउसेस हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। अब इतना कमाई नहीं है जितना कि आपको किराए की मद में अपने घरों के अखराजात पूरे करने पड़ रहे हैं। तो फिर लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना ओखे सोखे होकर ही सही लेकिन एक छत अपनी ज़रूर होनी चाहिए ताकि पुरसकून अंदाज से महीने के आखिर में ये खौफ तो ना हो कि भाई इतना किराया हमें देना है। इन तमाम तर मसाइल को देखते हुए लोगों ने क्या रुख करना था, सोसाइटीज़ ने रुख किया भाई ताकि लोगों की सहूलत और आसानी की खातिर छोटी छोटी सोसाइटीज़ बनाई जाएं ताकि उनको वो तमाम तर सहूलतें फराहम की जाएं जो उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहम हैं। और जब ये सोसाइटीज़ बन गई तो अब यहाँ पे गैप आ रहा है कि लोग सोसाइटीज़ तक किस तरीके से अप्रोच करें। आखिर कोई मिडल मैन तो होना चाहिए ना। उसके लिए जनाब रियल एस्टेट भी मैदान में आ गई। तो रियल एस्टेट की इस दुनिया में जब बिल्डर्स और मार्केटिंग कंपनीज सामने आई तो लोगों को बहुत सहूलत हो गई, ना सिर्फ घर खरीदने में बल्कि घर बनाने में भी। तो ऐसा ही एक नाम जिस नाम से आप लोग तो बखूबी वाकिफ़ हैं और वो है जी नाफे मार्केटिंग का, जो आपको ना सिर्फ हेल्प करता है हर तरह की बल्कि आसान इक़्तिसाद में आपको घर बनाने तक आपका हाथ थामे रखता है। तो फिर परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। नाफे मार्केटिंग के पास आइए और अपनी तमाम तर मुश्किलात को बयान कीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपनी मुश्किलात लेकर आएँ और उनका हल लेकर वापस ना जाएं। तो भाई विज़िट कीजिएगा फिर हमारे ऑफिस यानी कि नाफे मार्केटिंग के ऑफिस को। तो बहुत ही आसान तरीक़ाकार है कि आप तशरीफ़ ले आइए गुलबर्ग ग्रीन इस्लामाबाद में और ज्वाइन कीजिए नाफे मार्केटिंग के हेड ऑफिस को। और इसके साथ साथ अगर आप टेलीफोनिक रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा UAN नंबर है 0331 111 0366 और हमारा YouTube चैनल नाफे मार्केटिंग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।